रोज़ महशर में ये अल्लाह ताला के सामने ये बात रखूंगी, उनको अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा करूंगी कि अगर आप लोगों को हमारे साथ गद्दारी करनी ही थी तो हमें क्यों इतनी, आप लोगों ने हमें क्यों इतनी हमदर्दी दिखाई। खैर छोड़िए, वो जवाब उनको मेरे बाबा को भी देना है और अल्लाह ताला के सामने भी वो जवाब उनको देना है। लेकिन रही बात बीरवा कंस्टिट्यूएंसी के उन लोगों की जो सादा लोग हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने मेरे भाई का साथ दिया, जिन्होंने हमें दिखाया कि वो मजलूमों के साथ है, जिन्होंने हमें दिखाया कि वो अपनी बहन को इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं बीरवा कंस्टिट्यूएंसी के नौजवानों को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी बहन के लिए, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन बहुत खुश है, क्योंकि मैं जीत के आई हूँ वहाँ से। आप लोगों ने अपनी बहन का साथ दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो भी खुश रहेंगे। आप मायूस मत हो जाइए। अब सब लोगों को बखूबी मालूम है कि मेरे माँ बाप अभी जेल में बंद है। मैं इस चीज़ में आई, वो भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ड्रामा कर रही है। वो जानते हम हैं कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारना क्या होता है, कि माँ बाप के बगैर हम कैसे रह रहे हैं। मेरा भाई जो कि 5th क्लास में पढ़ता है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, रीज़न माँ बाप है, क्योंकि मैं खुद अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हर एक वीडियो में बोला था कि मुझे माँ बाप के सिवा कोई सहारा नहीं है। खैर जो हुआ अल्लाह ताला बेहतर ही करता है। हम दोनों भाई बहन का अगर कोई नहीं था, लेकिन बीरवा कंस्टिट्यूएंसी हमारे साथ थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी। मेरे माँ बाप अभी जेल में बंद है, अल्लाह ताला उनको रिहाई अता करे। जो जेलों में बंद है इंशाल्लाह उनकी रिहाई भी ज़रूर होगी, क्योंकि हमारी जो जदोजहद है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। हमारे माँ बाप जेल से रिहा हो जाएंगे, कश्मीर का हर एक नौजवान जेल से रिहा हो जाएगा। मगर मैं यहाँ की इंतज़ामिया से कहना चाहती हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया से अदबन गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैंने बाबा को कन्विंस किया कि हम इस चीज़ में हम इलेक्शन लड़ेंगे, शायद मेरे माँ बाप रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब कोई धोखेबाजों ने हमारा साथ छोड़े। पहले भी बोला, उनको अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, उनको मेरे बाबा के सामने भी जवाब ज़रूर देना है। मुझे लगा कि शायद मेरे माँ बाप आ रहे हैं, वो जल्दी वापस आ रहे हैं, लेकिन जब से अब ये फैसला हुआ है कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप जेल से निकलने वाले हैं। लेकिन इंतज़ामिया से कहना चाहती हूँ कि आप इस पे गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि हमें माँ बाप के बगैर कोई सहारा नहीं है। मैं हर किसी वीडियो में बोलती आ रही हूँ कि मैं थक गई। अब कोर्टों में जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया से कहना चाहती हूँ कि हम दोनों भाई बहन का भी गौर व फिक्र कीजिए, हमारा भी सोचिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी खुद पढ़ने का शौक़ है। लेकिन जब से हमारे माँ बाप को जेल में रखा गया, तब से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, मुझे आप पे भरोसा था और हमेशा भरोसा रहेगा। खैर उन लोगों का छोड़िए जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनको जवाब देना है, ज़रूर देना है। कश्मीर के हर एक बच्चे को जवाब देना है, मेरे माँ बाप को जवाब देना है, अल्लाह ताला को रोज़ महशर में जवाब देना है। लेकिन बीरवा कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से कहना चाहती हूँ, आप हिम्मत मत हारिए। आपकी बहन बीरवा कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आई है, आपकी बेटी बीरवा कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आई है। आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की रिहाई के लिए दुआ कीजिए। वो जेल से रिहा होने चाहिए, कश्मीर का हर एक नौजवान जेल से रिहा होने चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत साथ दिया आप लोगों ने। 12 दिनों में जो आपने दिखाया कि आपने मजलूमों की बात करते हो। खैर जीता हारना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आपका मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आपने मजलूम बेटी की सर पे हाथ रखा, चाहे किसी लीडर ने हमारा साथ ना दिया हो, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।